नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। सुबह के 10:30 बज चुके हैं। देख रहे हैं आप आज तक और इस वक्त मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। राजस्थान अजमेर की ख्वाजा दरगाह को लेकर नया विवाद छिड़ गया है। सिविल कोर्ट में याचिका के जरिए दावा किया गया है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर होने। कोर्ट ने सुनने योग्य इसे मानते हुए सुनवाई की अगली तारीख 20 दिसंबर तय की है। याचिका दायर करने वाले हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने मुख्य रूप से 3 आधार इसको लेकर बताएं। इनमें रिटायर्ड जज हरबिलास शारदा की किताब का भी जिक्र है। फिलहाल अजमेर में शांति है, लेकिन इस मुद्दे पर जमकर बयानबाजी हो रही है। नागरिक हितों के लिए लड़ने वाले पीयूसीएम यानी पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज ने कहा है कि लोकप्रियता के लिए यह किया गया है। 6 तस्वीरें हैं, इसी मजार पर विवाद है और इससे चिश्ती के जो वंशज हैं वो खफा हैं। और इस बीच दरगाह की जो चीफ हैं जैनुल उबेदीन ने कहा है कि कोई भी कोर्ट में जा सकता है, लेकिन उसके पहले कुछ और आपको डिटेल्स दे दे। दरगाह पर अब तक क्या हुआ। अजमेर की सिविल कोर्ट में यह मामला हिंदू सेना ने दायर किया है। यह केस अर्जी दायर की है और उसमें मंदिर होने का दावा किया गया है। और देखिए, दरगाह के हिंदू मंदिर होने का दावा, इसी को लेकर यह विवाद और तनाव। 3 पक्षों को सिविल कोर्ट का नोटिस भी है। उन्हीं को इस मामले में अब 20 दिसंबर को इसको लेकर जवाब देना है तीनों पक्षों को, जिनको तीनों को नोटिस दिया गया है। दरगाह और एएसआई को भी इस मामले में नोटिस जारी किया गया है। अल्पसंख्यक मंत्रालय को भी नोटिस जारी किया गया। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते, देखिए जरा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की इस दरगाह पर मुकद्दर की मरम्मत के लिए दूर दूर से जायरीन यहाँ दुआ पढ़ने आते हैं। ख्वाजा के आगे सर झुकाते हैं, चादर चढ़ाते हैं, मुरादे मांगते हैं और इस तसल्ली से वापस जाते हैं कि ख्वाजा करीम है, अली के दुलारे हैं, वो हर मुराद पूरी करके फरियादी का मुस्तकबिल रोशन करेंगे। पर्सिया से निकले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का आखिरी मकाम यही था। अल्लाह में अकीदा रखने वाले इस जगह की अकीदत करते हैं और इसीलिए पूरी दुनिया में बड़े फख्र से इस जगह का जिक्र होता है। लेकिन इस बार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की इस दरगाह का जिक्र यहाँ इबादत के लिए नहीं, बल्कि यहाँ पर दूसरे धर्मस्थल के होने या न होने पर छिड़ी जंग की वजह से है। याचिका दायर करने वाले हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने मुख्य रूप से 3 आधार बताए हैं। याचिका में कहा गया है कि 2 साल की रिसर्च और रिटायर्ड जज हरबिलास शारदा की किताब में दिए गए तथ्यों के आधार पर ये याचिका दायर की गई है। किताब में इसका जिक्र है कि यहाँ ब्राह्मण दंपति रहते थे और दरगाह स्थल पर बने महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करते थे। इसके अलावा कई अन्य तथ्य हैं जो साबित करते हैं कि दरगाह से पहले यहाँ शिव मंदिर रहा था। जज साहब ने सारी बातें हमसे पूछी जो हमने अपनी याचिका में लिखा है कि क्या साक्ष्य आपने पेश किए, आपने क्या इस विषय पे रिसर्च किया है, हमने वो बताया और कैसे कैसे क्या क्या है, क्या क्या पेश किया है, वो सब कुछ हमने सारी बातें माननीय अदालत को बताई है। माननीय अदालत हमारी बात से संतुष्ट हुई। जिला अदालत ने दरगाह कमेटी, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को भी नोटिस दिया है, लेकिन दरगाह प्रमुख के उत्तराधिकारी नसरुद्दीन चिश्ती ने दरगाह में मंदिर होने के किसी भी दावे को खारिज कर दिया है। जब ख्वाजा साहब हिंदुस्तान में तशरीफ लाए तो जिस जगह आज दरगाह देख रहे हैं आप, ये दरगाह पूरा एक मैदान था। पृथ्वीराज चौहान के यहाँ ऊँट बना करते थे, बहुत फेमस किस्सा है, किताबों में बहुत लिखा हुआ है। और ये शतुर खाना कहलाता था पृथ्वीराज चौहान का। तो उस वक्त गरीब नवाज यहाँ तशरीफ लाए, ये मैदान था पूरा। और अब जब आप लिखने की बात करें, ये 1910-11 की किताब बता रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ 1716 के अंदर एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका गरीब नवाज की बारगाह के ऊपर उसमें जिक्र है। उसमें कहीं मंदिर होने का, किसी बात का कोई क्या कोई ब्राह्मण यहाँ पर कोई पूजा करता, घंटी बजाता, ऐसा कुछ है? बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी भी तारीख में नहीं है। मैं आपको वही स्पष्ट करना चाह रहा हूँ। इसके बाद में जो कर्नल जेम्स टॉड थे, जो अजमेर मेरवाड़ा था उस वक्त, तो चीफ कमिश्नर अपॉइंट होकर आए थे 1829 में। उनकी किताब है द टॉट ऑफ राजस्थान, उसके अंदर बाकायदा अजमेर दरगाह का जिक्र है, कहीं मंदिर होने का जिक्र नहीं है। अजमेर मामले के याचिकाकर्ता अजमेर को अजय मेरू बताते हैं और 12वीं सदी के प्रतापी राजा पृथ्वीराज चौहान के जमाने में अजय मेरू की ख्याति के दावे भी करते हैं। लेकिन मौजूदा मुकदमा जो कायम किया गया है, दरअसल उसकी बुनियाद में एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। ये दस्तावेज एक किताब है जिसे हरबिलास शारदा ने लिखा था और 1911 में उसका प्रकाशन हुआ था। इस किताब के पेज नंबर 93 पर अजमेर शरीफ दरगाह के बुलंद दरवाजे का जिक्र है। इसमें लिखा है कि बुलंद दरवाजे के उत्तर की तरफ गेट में जो 3 मंजिला छतरी है,
वो किसी हिंदू इमारत के हिस्से से बनी हुई है और छतरी की बनावट बताती है कि ये हिंदू ओरिजिन की है और इनकी सतह पर खूबसूरत नक्काशियों को चूने और रंग पुताई करके भर दिया गया है, जिसे हटाना चाहिए। ये जो परिपाटी डाली जा रही है नई के आए दिन कोई आदमी उठ खड़ा हो जाता है, कभी नींद में से उठ के आ जाता है, कभी वैसे चलते फिरते आ जाते हैं और दावा कर देते हैं आज इस दरगाह के अंदर मंदिर था, इस मस्जिद में मंदिर था। ये परिपाटी समाज के हित में नहीं है, देश के हित में नहीं है। ये मैं समझता हूँ समाज को बांटने का काम करेगी और धार्मिक उन्माद पैदा करेगी और आपस में विश्वास की भावना को और ज्यादा बल देगी। इस तरीके की बातों से बचना चाहिए। शरद कुमार हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इस वक्त और ज्यादा अपडेट आप सभी को करेंगे। शरद, लगातार ये मामला उभर रहा है और इसको लेकर बयानबाजी का सिलसिला भी वो थम नहीं रहा है, सियासत भी हो रही है, क्या सत्ता पक्ष या विपक्ष, हर तरफ से बयान आ रहे हैं। लेकिन क्या सोचती है जनता और इसको लेकर आगे एक्शन आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए, भावनाएं अपनी जगह, आशुतोष और सबूत अपनी जगह है। हमारे साथ नजमी एडवोकेट हैं जिनसे बातचीत करते हैं इस पूरे मसले पर। अब ये मामला कोर्ट में है, आप लोगों की क्या दलील है? क्या मंदिर था, नहीं था, क्या सबूत पेश करेंगे, क्या है? देखिए, अभी हम जिस जगह खड़े हैं वो पाक और मुकद्दस जगह, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जगह है, जहां बादशाह से लेकर फकीर ने अपनी हाजिरी दी है, तमाम मजहब के लोगों ने अपनी हाजिरी दी है बिना किसी भेदभाव के। और यहाँ का जो निज़ाम है वो भी ऐसा है कि यहाँ जो लंगर बनता है वो बिना किसी मजहब के भेदभाव के। मैं आपको बता रहा हूँ, पहले आप सुनिए। जहाँ विष्णु गुप्ता ने जिस जगह पे दावा लाने की, झूठा दावा लाने की कोशिश की, मैं उस जगह के बारे में आपको बता रहा हूँ। अब जहाँ तक आप लीगल बात करते हैं तो मैं उसको बताता हूँ कि विष्णु गुप्ता जी ने मात्र एक किताब के आधार के ऊपर जो दावा किया है वो बिल्कुल निराधार है। किताब लिखने वाले का आचरण, उसका व्यवहार, वो किस स्वभाव का व्यक्ति था, ये सारी चीजें अदालत में आएगी, उसके बाद ही दावा उसका एंटरटेन होगा। अभी फिलहाल अदालत ने जो पक्षकारों को नोटिस दिया है, पक्षकार वहाँ उपस्थित होंगे, अपना जवाब देंगे। नहीं, इसलिए कहा गया है कि ख्वाजा साहब, कहा जाता है मोहम्मद गोरी के साथ आए थे, उन्होंने कहा है कोर्ट में, और ये जो जगह है वहाँ पर शिवलिंग है, नीचे तहखाने हैं। जब 1192 में ख्वाजा साहब आए तो ये मैदान था, ये मजमा नहीं था, यहाँ पे पूरा ओपन मैदान था, यहाँ कुछ मंदिर वगैरह था। ख्वाजा साहब तो खुद दूसरे धर्मों की इज्जत करते थे, तो कहाँ से मंदिर वगैरह होता तो ख्वाजा साहब ये आराम ही नहीं करते। ये सब बनाई हुई बातें, झूठी बातें हैं। आप लोग कोर्ट में जाने के लिए कह रहे हैं, उस दिन कोर्ट में क्यों नहीं गए? हमें नोटिस ही नहीं मिला ना, हमें तो अब अखबार और मीडिया के माध्यम से मालूम हुआ कि विष्णु गुप्ता ने दावा फाइल किया है और हम बहुत मजबूती से उसका जवाब देंगे। तीनों पक्षकार गवर्नमेंट बॉडी है और तीनों अपना जवाब देंगे। और उसके अलावा जो दरगाह से जुड़ी हुई संस्था है और उनके वंशज हैं, उनकी तरफ से भी इसमें पार्टी बना जाएगा और जवाब दिया जाएगा। आप लोग क्या दलीलें हैं? ये तो देखिए, ये तो जो आपने कही सारी भावनाएं की दलीलें, भावना की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उनके पास भी क्या दलीलें हैं। एक किसी राइटर ने कोई किताब लिख दी, आज मैं किताब लिख दूंगा, मेरा आचरण, मेरा व्यवहार देखा जाएगा कि मैं किस नेचर का आदमी हूँ, उसके बाद ही उस किताब को एंटरटेन किया जाएगा ना। उसके बाद में एक शारदा जी की किताब है, उसको हम उसका जवाब देंगे। नहीं, जिस तरह से संभल में कहा कि सर्वे कर लिया जाए, तो अगर सर्वे हो जाता है, करने की इजाजत लोग कर रहे हैं, सर्वे करने की में क्या दिक्कत है? देखिए, प्राइमरी स्टेज पे कोई सर्वे नहीं होगा, ये सिविल सूट है, इसमें तमाम पार्टियों के जवाब आएंगे, उसके बाद इश्यूज बनेंगे, फिर एविडेंस आएगी, उसके बाद की स्टेज है कि न्यायालय किस स्टेज पे पहुंचता है। अगर वो समझता है सर्वे हो तो सर्वे होगा, अगर सोचता है कि ये दावा निराधार है, किसी बेबुनियाद है, तो खारिज करेगा और हम खारिज करवाएंगे इसको। क्या आधार रहेगा खारिज करवाने का? आधार है कि एक तो 800 साल का इतिहास और ये शारदा जी की 100 साल की किताब, दोनों में बहुत फर्क है। हम अदालत में अपना पक्ष रखेंगे और जो हमारे बिंदु हैं, जो लीगल हमारी थॉट आई है, हम उसको अदालत में पेश करेंगे। क्या अंदर कोई तहखाना है? कभी ठीक है सर, जी, सब बेबुनियाद बातें हैं, ऐसा कोई तहखाना वगैरह अंदर नहीं है। आप अंदर जाएं, आप खुद जाके देख के आ सकते हैं। जी आशुतोष, ठीक है शरद, नजर बनाकर रखिएगा, दोबारा आपका हम रुख करेंगे। और देखिए, इस बीच कहा जाता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ही वो शख्स थे जिन्होंने भारत में इस्लाम की नींव रखी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इस्लाम धर्म के प्रचारक थे। वो जब तक जिए तब तक उन्होंने प्रचार प्रसार किया और उनकी मौत के बाद उनके चाहने वालों ने उन्हें औलिया बना दिया और उनकी मजार पर इबादत करने लगे, चादर चढ़ाने लगे।